ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ बुलेटिन में हम बात करेंगे अलीगढ़ की खास और बड़ी खबरों पर। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत हो गई। वहीं मायके पक्ष ने पैसों की मांग पूरी न होने पर हत्या का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की हुई मौत। मायके पक्ष ने पैसों की मांग पूरी न होने पर हत्या का लगाया आरोप। मकान बनवाने के लिए विवाहिता से पैसे की मांग करते थे। ससुराल पक्ष के लोग घटना के बाद पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम हेतु। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद से ससुराल पक्ष के लोग फरार हैं। हरदुआगंज थाना क्षेत्र के गांव नगलिया भूट की घटना बताई जा रही है। आइए जानते हैं पीड़ित पक्ष का इस विषय में क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम कहाँ रहती हैं? मैं वहाँ रहती हूँ चौनौक का कस्त्री पल। अच्छा, थाना कौन सा है आपका? दो जमा थाना। अच्छा, ये जो मृतक है ये आपकी बेटी है? हाँ मेरी बेटी थी। क्या नाम है इसका? दुर्गेश। अच्छा, क्या घटना हुई है, क्या है पूरा? ये मामला था मुझे पता नहीं, मतलब मैंने कहाँ शादी हुई थी? ये भूट नगरिया में। क्या नाम है लड़के का? दुर्गेश। लड़के का क्या नाम है? सोनू। अच्छा, तो क्या हुआ है? जो हमने देखा है मतलब फोन पर आए और लड़की बंद करके मतलब मारी है। और कैसे मारपीट की वजह क्या है? बजाय मांग के मुझे मतलब मैंने 5 लाख रुपए दे दिया है, कैश में दिए शादी में? शादी में। अच्छा। और क्या कहते हैं मांग 9 के तो अपनी मैतारी पे लेके आ, मैं मकान बनाऊंगा। अब किस चीज की मांग करते थे? मांग करती थी 50 लाख। 50 लाख रुपए की? तो मारपीट भी करते थे क्या 50 लाख की मांग को लेके? पता नहीं। अब क्या हुआ है? अब जो हुआ है कब वो लड़की खत्म कर दी। खत्म कर दी? हत्या की है? हत्या करी है। कैसे हत्या की है, कुछ पता लगा? नार बीच गर्दन बीच की? कब की घटना है ये? जे कल। किस समय की? जे मतलब आपको किस समय जानकारी मिली? मैं जानकारी मिली है और किस समय जानकारी मिली थी? 10 बजे रात को? रात को। तो अब ससुराल पक्ष के लोग कहाँ हैं? 4 बज गए, कोई सब फरार है? हाँ सब। कोई एफआईआर दर्ज कराई है आपने? नहीं। नहीं अभी शादी को कितना टाइम हो गया लड़की की? 9 महीना 8 महीना मतलब 9वां महीना लग रहा है। गर्भवती वगैरह थी क्या? नहीं कुछ नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में गणेश मंदिर पर तुलसी पूजन दिवस मनाया गया। इस मौके पर महंत विनयनाथ ने श्रद्धालुओं को तुलसी के पौधे वितरित किए। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि धरा के लिए वरदान है। महंत विनय नाथ गणेश मंदिर में हुआ तुलसी पूजन दिवस का आयोजन। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि धरा के लिए वरदान है, जिसके कारण इसे हिंदू धर्म में पूजनीय और औषधि तुल्य माना जाता है। तुलसी पूजन करने से न केवल चमत्कारिक लाभ मिलेगा बल्कि साथ ही लोगों को तुलसी से होने वाले लाभ का ज्ञान भी प्राप्त होता है। ये बात प्राचीन गणेश मंदिर के महंत विनयनाथ महाराज ने कही। बुधवार को गणेश मंदिर अचलताल पर तुलसी पूजन दिवस मनाया गया। इस मौके पर महंत विनयनाथ ने श्रद्धालुओं को तुलसी के पौधे वितरित किए। उन्होंने बताया कि क्रिसमस हमारी संस्कृति में नहीं है, इसलिए हमें नहीं मनाना चाहिए। कहा कि हिंदू धर्म में तुलसी को विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए हिंदू धर्म के लोग तुलसी को माता का रूप मानकर उसके पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि जहां तुलसी फलती हैं उस घर में कोई संकट वहां के लोगों को रहने वालों को नहीं आता है। स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में तुलसी के अनेक गुण के बारे में बताया गया है। ये बात कम लोग जानते हैं कि तुलसी परिवार में आने वाले संकट के बारे में से पहले ही सूख कर अपना संकेत दे देती है। शास्त्रों में ये बात भली प्रकार से उल्लेख है कि अगर घर पर कोई संकट आने वाला है तो सबसे पहले उस घर से लक्ष्मी यानी तुलसी चली जाती हैं और वहां दरिद्रता का वास होने लगता है। इस मौके पर मीडिया प्रभारी ललित वाजपेयी, कृपा देवी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है। आपका नाम क्या हो, किस तरह का कार्यक्रम करते हैं? मैं महंत विनयनाथ जी, प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर उत्तर अचलसोवा अलीगढ़। आज जो कि 25 दिसंबर तुलसी दिवस, जो कि कुछ लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, जो हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है और हमें नहीं मनाना चाहिए। और जिस घर में तुलसी होती है ऐसा मानना है उस घर में कभी कोई आपदा नहीं आती। और संकेत है अगर यदि तुलसी लगी हुई है और कोई आपदा आती है तो तुलसी नष्ट हो जाती है। ऐसा है, आज हमने तुलसी दिवस का उत्सव मनाते हुए और सभी भक्तों को तुलसियाँ वितरण की हैं और
मैं चाहता हूँ कि हर वर्ष इस भांति जो आज जो कार्यक्रम किया आपने, इस कार्यक्रम को और भव्य और विशाल करें और सभी जन भक्तों तक समस्त भारतवासियों से निवेदन है कि एक कृष्ण नाम बना करके आप तुलसी दिवस मनाएं और घर में एक एक तुलसी का पौधा दान कराएं। लगभग कितने पौधे हमने कोई संख्या नहीं रखी, तो जो भी कराए सब पर उत्साह कराए। अभी और भी हैं, भक्त आते जाएंगे और लेते जाएंगे। राधे राधे। मेरा नाम है अभिषेक सक्सेना सनातनी और आज पंचनगरी स्थित महादेव मंदिर पर हमने तुलसी पूजन दिवस का आयोजन किया है। 25 दिसंबर आप सभी को पता ही होगा, आज के दिन तुलसी पूजन दिवस आयोजित किया जाता है। तो सुबह 7:30 बजे से आज यहाँ पर यह कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, उन्होंने सबसे पहले माँ तुलसी की आराधना की, आरती गाई, उनका भोग लगाया, प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद में यहाँ पर फिर हमने एक प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू किया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो उसी कड़ी में ये नारी सशक्तिकरण के लिए एक हमने शिविर आरंभ किया है जिसका नाम है नारी तू महाकाली है। तो ये विशेषकर उन बच्चियों के लिए है जिनके साथ आज न जाने कितने ही दुष्कर्म किए जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये नारी तू महाकाली है, आज हमने शिविर आरंभ किया है। इसमें हम उन सभी बच्चियों को, महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे, शास्त्र के साथ साथ हम उनको आत्मरक्षा के टिप्स भी देंगे जिससे समय पड़ने पर वो अपनी आत्मरक्षा भी कर पाए और साथ ही उनके पास इतना विवेक हो कि किस परिस्थिति से उनको कैसे निकलना है वो उसके बारे में जान पाए। साथ के साथ आज के कार्यक्रम में हमने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है, महाआरती का आयोजन भी यहाँ पर हुआ है। बच्चों ने, नन्हे बच्चों ने तांडव और ऐ गिरि नंदिनी जैसे भजनों पर अपनी प्रस्तुति दी है और कई सारे भजन इन्होंने यहाँ पर गाए भी हैं। छोटे छोटे बच्चों ने भी गाए हैं, कुछ मेरे द्वारा गाए गए हैं, जिनमें से एक भजन है कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो भैया ऐसे ही भजनों के साथ यहाँ पर आज हरि नाम संकीर्तन आयोजित किया गया है और अब इसके बाद निःशुल्क हनुमान चालीसा वितरित होंगे और प्रसाद वितरण किया जाएगा। राधे राधे। बच्चों में और बड़ों में क्या उत्साह देखने को मिला है? देखिए, आज बच्चे और बड़े बहुत उत्साहित हैं। उन्हें उनके निवास स्थान के पास यानी उनके निकटतम मंदिर पे आज ऐसा कार्यक्रम मिला है जो संपूर्ण विश्व में आज कहीं नहीं हो रहा है। और मैं जितने भी पुजारी, जितने भी ऐसे लोग हैं जो मंदिर की सेवा करते हैं, उन सभी से ये निवेदन करूंगा, उन सभी सनातनी से ये निवेदन करूंगा कि जो कार्यक्रम आज मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ ये केवल हरिगढ़ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये हर उस मंदिर में होना चाहिए, हर भारतवर्ष के उस कोने तक पहुंचना चाहिए जिससे हमारी जो सनातनी माताएं बहनें हैं वो सुरक्षित रह सकें और साथ साथ हमारे जितने नन्हे मुन्ने बच्चे और युवा हैं वो प्रशिक्षित हो सकें शास्त्र में भी और शस्त्र चलाने की विद्या में भी, जिससे वो अपनी आत्मरक्षा समय पड़ने पर कर सकें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ गौशाला नगला मसानी में महाशिव पुराण का आयोजन चल रहा है, जहां आज शिव महायज्ञ का आयोजन भंडारा का कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ गौशाला नगला मसानी में महाशिव पुराण का आयोजन 18 दिसंबर से लगातार चल रहा है। आज सुबह 10 बजे से शिव महायज्ञ का आयोजन भंडारे का कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें वृंदावन से आए हुए पंडितों के द्वारा शिव महायज्ञ का आयोजन मंत्र के द्वारा हवन यज्ञ में आहुतियां सभी यजमानों के द्वारा भक्तों के द्वारा लगवाई गई। यजमान में कृष्णा गुप्ता, लक्ष्मी नारायण, आकाश कूल, उमेश ऑटो मोबाइल्स, अतुल हार्डवेयर, दीपक गुप्ता, विजय सांवरिया, अविनाश कूल, दीपक गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद, नूतन लोक, अजय राजा, पुष्पेंद्र महाशय, देवेश फुटवेयर, राकेश, निर्मल, अजय, यतेंद्र आदि सैकड़ों की संख्या में हवन में उपस्थित रहे। कई हजार भक्तों ने प्रसादी पाई। समस्त मीडिया भाइयों का, फोटोग्राफर भाइयों के लिए हार्दिक अभिनंदन करती हूं, जिनके माध्यम से गौशाला जन जन तक पहुंची है। आइए जानते हैं पदाधिकारियों का इस विषय में और क्या कुछ कहना था। कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ पे किया जा रहा है। ये हमारी नगला मसानी पंचायती गौशाला है। पिछले 15 वर्षों से यहाँ पर भागवत का आयोजन किया जाता रहा है। भागवत कराने का हमारा उद्देश्य केवल गौ माता के भोजन के लिए व्यवस्था करना है। तो इस वर्ष भी
हमने भागवत ना करके नया प्रारूप दिया, जो शिव महापुराण के रूप में यहाँ पर कृष्ण प्रिया जी जो गोकुल की हैं, उनके मुखार बिंद से यहाँ पर भोले बाबा की महिमा का गुणगान किया गया। लगातार 18 तारीख से यहाँ पर कलश यात्रा के बाद से पुराण का यहाँ पर गुणगान किया गया है। कल संपूर्ण रामायण शिव पुराण का आयोजन था। आज विशाल यहाँ पर हवन यज्ञ किया है और यहाँ प्रसादी भंडारी चल रही है। और मैं उन भक्तों के लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, गौशाला से जुड़े हुए हैं, जो अपना तन मन धन तीनों लगाकर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं। इस सहयोगकर्ता में हमारे सबसे ज्यादा है लक्ष्मी नारायण लक्ष्य जी, अविनाश कोल जी और उनकी मम्मी है पवन कोल जी, सुबह से यहाँ पर लगी हुई हैं। और जब तक भंडारा नहीं होगा, हमारी बहनें यहाँ सीमा गुप्ता है, प्रभा जी है, बीनेश जी है, सभी बहनें हमारी यहाँ पर लगी हुई हैं और भाई बंधु लगे हुए हैं। उनको केवल यही है कि हमारे यहाँ पर जो भी भंडारा हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, बिल्कुल निष्पक्षता से और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से यहाँ पर गौशाला में लोगों की सेवा होती है, भक्तों की सेवा होती है। और उसके अलावा यहाँ पर 5 रुपए की थाली का भी आयोजन चलता रहता है। ये सब जनता के ही सहयोग से हो रहा है। 600 से ऊपर गौवंश है और 2 मंजिल गौशाला है। बिना सरकारी अनुदान के यहाँ पर ये पूरा कार्य बड़ी सुचारू रूप से चलता है। मैं जनता का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। गौ माता की जय। कोई आना चाहे यहाँ पे तो किस जगह से गौशाला पड़ती है? ये नगला मसानी पंचायती गौशाला है, दिल्ली गेट से थोड़ा सा ही आगे है। और सबको मालूम है, पूरे अलीगढ़ को मालूम है कि एक गौशाला है जो विशाल गौशाला, जो 2 मंजिल है और निस्वार्थ भाव से चल रही है, जनता के सहयोग से चल रही है, जनता सरकारी बिना अनुदान के चल रही है। तो सभी को मालूम है कि ये गौशाला कैसे चल रही है और कितना हमें इसमें दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सब जनता स्वयं समझ रही है और सब देती है। मैं उस जनता का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। सालों से अपने कार्यक्रम होता है चला रहा है? ये हमारा 15 साल हो गए, ये 16वीं साल है शिव पुराण को। तो बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्तों ने शिव की महिमा सुनी और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया, गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त किया गौशाला में आकर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पुलिस ने नकली नोट वाले गैंग का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में नकली नोट व अवैध हथियार के साथ 2 कश्मीरी व 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैसे हुई ये गिरफ्तारी, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ पुलिस के द्वारा एक ऐसे गैंग का खुलासा किया गया है जिनके द्वारा अब तक लाखों रुपए के नकली नोटों के जरिए लोगों को चूना लगाया गया। आरोपियों के द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से नकली नोट लोगों को दिखाए जाते थे, जिनके बदले असली नोट लेकर लोगों से ठगी की जाती थी। हवाला दिया जाता था ये नकली नोट हैं, लेकिन बाजार में धड़ल्ले से चलेंगे। उपरोक्त आरोपियों के द्वारा लंबे समय से इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था, जिनमें 2 कश्मीर के युवक भी शामिल हैं। साथ ही अलग जिले के 2 अन्य लोग भी इस पूरे गैंग में शामिल होने के बाद वारदात को अंजाम दिया करते थे। लेकिन लंबे समय से पुलिस को इन आरोपितों की तलाश चल रही थी। वहीं मौका पाकर पुलिस के द्वारा इस गैंग को दबोच लिया गया है। पूरे गैंग के पास से लाखों रुपए के नकली नोट पुलिस के द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही अवैध हथियार भी पुलिस के द्वारा बरामद करने के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया गया है, जिसके बाद चारों आरोपियों को पुलिस के द्वारा जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई में अलीगढ़ पुलिस जुटी हुई नजर आ रही है। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ अभय कुमार पांडे का क्या कुछ कहना था। थाना सिविल लाइन पे आज 4 अभियुक्तों को, जो कि ठगी से संबंधित हैं, उनका कार्य ठगी करने का था, उन्हें जेल भेजा गया है। इन 4 अभियुक्तों द्वारा मनोरंजन बैंक की नोटों का इस्तेमाल करके, जो हाई क्वालिटी FICN नहीं है, उनका इस्तेमाल करते हुए लोगों को कन्विंस करके उनको ठगा जाता था। इनके इसमें से जो बसारत व मुख्तार हैं, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, और जो सलीम व हसनैन हैं, ये बदायूं ककराला के रहने वाले हैं। ये गैंग जो है वो ठगी के रूप में कार्य करती है और इनके द्वारा जो 2 सूटकेस में जो मनोरंजन बैंक की नोट्स प्राप्त हुई हैं, अगर उनकी कीमत हम करेंसी के रूप में देखें तो लगभग 2 करोड़ के ऊपर होगी। हालांकि वो मनोरंजन बैंक से संबंधित है। इनके द्वारा उन्हीं नोटों को दिखा करके लोगों से ठगी की जाती थी और इसमें सलीम के पास से 32 बोर का एक पिस्टल और 41 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इस संबंध में इन चारों की रिमांड प्राप्त कर ली गई है। इसमें जो अन्य अभियुक्त सम्मिलित हैं, उनके बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई इस प्रकरण में प्रचलित है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में गौकशी की घटनाओं से आक्रोशित हिंदूवादियों ने सड़कों पर गौवंशों के अवशेष रखकर जाम लगा दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ में गौकशी की घटनाओं से उपजा आक्रोश, सड़कों पर गौवंशों के अवशेष रखकर लगाया जाम। अलीगढ़ में हर रोज हो रही गौकशी की घटनाओं को लेकर हिंदूवादियों में आक्रोश पनप रहा है। इसको लेकर हिंदूवादियों के द्वारा मौजूदा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए NH 509 को जाम कर दिया गया। इस दौरान 2 घंटे से भी ज्यादा हाईवे पर जाम लगा तो पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे SSP अलीगढ़ संजीव सुमन के द्वारा गभाना थाने के इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही हिंदूवादियों को आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। तब कहीं जाकर हिंदूवादियों व स्थानीय निवासियों के द्वारा जाम को खोला गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि 24 घंटे के अंदर ये दूसरी घटना है जहां गौकशी के निशान हर रोज पाए गए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में निष्क्रिय है और आरोपियों को पकड़ने में विफल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ये भी कहा कि दोषियों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए जिससे भविष्य में कोई इस तरीके की घटना को अंजाम देने का साहस न कर सके। उन्होंने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है। वहीं मामले को लेकर बजरंग दल के हिंदूवादी नेता और अलीगढ़ के SSP संजीव सुमन ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। ये घटना स्थल पचपेड़ा है, यहाँ कुरवे गांव है बराबर में ही, और यहाँ गौकशी हो गई है। यहाँ कई बार प्रकरण हो गया गौकशी का, यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती। किस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाती? कितनी कार्रवाई? यहाँ पहले भी कई बार गौकशी हो गई है। अभी 24 घंटे? हाँ, 24 घंटे पहले भी यहाँ कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी तक पब्लिक ने यहाँ पे जाम इसी वजह से लगाया क्योंकि 24 घंटे पहले गौकशी हुई थी। उस प्रकरण में अभी तक कोई संतुष्टि नहीं मिली कार्यकर्ताओं के लिए और कोई भी गौकशी रुक नहीं रही। 3 दिन पहले कटी थी, पूरी बताओ। क्या गाय की कटने का संदेश आपको मिला? यहाँ 4-5 गाय कटने का वो मिला है हमें, और सब भी मिले हुए हैं 3-4 गायों के। रखे रोड पे सब रख के आपने जाम लगाया? हाँ, यहाँ पे सब रखे जाम लगाया हुआ है। दिखा दो सब। और यहाँ मैंने यहाँ नोटिस किया है कि यहाँ पे गौकशी होती रहती है। किन मांगों को लेकर आज आपने जाम लगाया? हमारा यही मानना है कि यहाँ गौकशी नहीं होनी चाहिए और भारत माता में रहकर गौ माता की हत्या हो, इस तरीके से ये प्रकरण नहीं सहन कर पाएंगे हम। जिसने गौकशी की है उसको फांसी होनी चाहिए और गौकशी वालों को पूर्ण फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से गौ काटी जा रही है उसी तरीके से इन लोगों को भी जिहादी मानसिकता के लोगों को भी काट दिया जाए इस तरीके से। 7 दिन हो गए, हरकत नहीं हो रही। मेरा नाम दीपक राजपूत है, मैं बजरंग दल महानगर संयोजक हूँ। हम पंडित राजे तनु शास्त्री जी महाराज हैं। आज हमने स्टेप ये उठाया कि गौ काटी जा रही थी हमारे क्षेत्र में, ये गवाना क्षेत्र है और पिछले कई समय से चल रही है, कई महीनों से ये चीज़ चल रही है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पहले पलास सल्लू में काटी गई, उसके बाद इधर राइट की तरफ काटी गई, उसके बाद में अमरोली गांव में काटी गई, सुमेरपुर में काटी गई। 22 तारीख को सुमेरपुर में गाय काटी गई थी 3। फिर पुलिस ने हमें 24 घंटे का टाइम दिया कि 24 घंटे में एक्शन करेंगे और जो भी कार्रवाई की जाएगी उनको खत्म कर देंगे बिल्कुल। तो 24 घंटे में पुलिस तो कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, लेकिन जो गौ तस्कर हैं, जो गौ काटने वाले हैं, उन्होंने क्या किया कि 48 घंटे के अंदर 3 के बजाय 4 गाय काट करके पुलिस के मुंह पे तमाचा मारा। हिंदुओं को चैलेंज कर दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। उसी बात को लेकर के आज हम लोग यहाँ बैठे थे। फिर हमारी SSP सिटी साहब से और इन सबसे बातचीत हुई। नेशनल हाईवे 3 घंटे लगभग 3-4 घंटे रहा होगा क्या रोड? बिल्कुल। हाँ, कोई बहाना आएगा नहीं, कोई बहाना कोई नहीं निकला। बहाना हमने गौवंश रख रखा था, हम गौवंश को लेकर बैठे थे। हमारी अपर अधिकारियों से बात थी, इसके अलावा हमारी और किसी से वो नहीं। हमें पुलिस अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है, लिखित में हमारे पास एक कार्रवाई दी थी, एक रिपोर्ट दी थी है, उस पर साइन किए गए और ये कहा गया कि 24 घंटे में इस पर एक्शन हो जाएगा और एक एक्शन हो भी चुका है। थाना गवाना सस्पेंड भी किए जा चुके हैं, ये हमें एक्शन दिया भी जा चुका है। और बाबा इनका नंबर ले लेना, कार्रवाई की है। देखिए, यहाँ गवाना थाना क्षेत्र में पिछले तीसरे दिन 3 दिन में ये दूसरी घटना थी। वैसे पूरे ज़िले में ये 8वीं घटना है इस पूरे वर्ष की, लेकिन हाँ, इस 3 दिनों में गवाना थाना क्षेत्र में दूसरी घटना हो गई है, जिस कारण से यहाँ के ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे। गौकशी की घटना हुई है, उसको लेकर उन लोगों ने जाम लगाया था। यहाँ पे जाम में हम लोगों ने पब्लिक से बात की है, पब्लिक को आश्वासन दिया है, पब्लिक ने हमारा कोऑपरेशन किया है इसी आश्वासन पे कि इसमें हम लोग जो है त्वरित कार्रवाई करेंगे। इसमें FIR लिख के गंभीर कार्रवाई होगी जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, प्लस जो भी इसमें पुलिस के लोग इन्वॉल्व नहीं है, पुलिस की जो लापरवाही है, इसमें जो SHO हैं
SHO को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। चौकी इंचार्ज की बात आई है, चौकी इंचार्ज की एक बार हम लोग समीक्षा करेंगे, क्या वो इन्वॉल्व या उनकी किसी प्रकार की हिलाहवाली थी, अगर थी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नेशनल हाईवे कितनी घंटे जाम रहा था? मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कितने घंटे, लेकिन लगभग 2 घंटे प्लस रहा है जी। भविष्य में इस तरह की घटना ना हो या सॉल्व किया आपने? देखिए, मैंने इन सबको यही बात कही है, मैं आप सब लोगों को, मीडिया को यही बात कहूँगा, जब से समाज था और जब तक समाज है तब तक घटनाएं होती रहेंगी, घटनाएं होती हैं। पुलिस प्रशासन का ये काम होता है उन घटनाओं को कम करना, उन पे अंकुश लगाना और बेयर मिनिमम पे लाना, जो हम लोगों ने किया है और हम आगे भी प्रयासरत रहेंगे। लेकिन किसी प्रकार की गारंटी किसी को नहीं दी जा सकती है कि कोई घटना जीवन में भविष्य में नहीं होगी, इसकी गारंटी कोई भी नहीं है। और हम इसके ये गारंटी जरूर दे सकते हैं कि हम अपने प्रयासों में थोड़े से भी कमज़ोर नहीं रहेंगे और जितने भी लोग हैं उन पर गंभीर कार्रवाई होंगी। इसका आश्वासन मैं यहाँ की पब्लिक को, यहाँ की मीडिया को और सभी को देना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी ये घटना की है वो अब सतर्क रहें, क्योंकि इनमें गंभीर कार्रवाई होगी। और इससे पहले भी जो घटनाएं हुई हैं सभी में गैंगस्टर लग के सभी की संपत्तियाँ कुर्क हुई हैं। धन्यवाद, थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भू माफियाओं के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं, जहां बसपा नेता के एक इशारे पर पुलिस की मौजूदगी में कुछ दबंगों ने बेनामा संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। योगी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहते हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ में देखने को मिला, जहां बसपा नेता की दबंगई का मामला देखने को मिला है। बसपा नेता के एक इशारे पर पुलिस की मौजूदगी में कुछ दबंगों के द्वारा बेनामा शुदा संपत्ति पर ताले काटने के बाद कब्जे कर लिया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर सुर्खियों बटोर रहा है। वहीं बसपा नेता के इशारे पर किए गए इस कब्जे की चर्चा अलीगढ़ के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। पुलिस की मौजूदगी में हुई इस घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल तमाम राजनीतिक संगठनों के द्वारा इस घटना को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले मोहम्मद जियान निवासी थाना सिविल लाइन क्षेत्र के द्वारा शकील अहमद नाम के युवक से अलीगढ़ के ही थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अमीर निशा मार्केट में कुछ संपत्ति ली थी, जिसका बैनामा भी उनके द्वारा कराया गया था। लेकिन जब वो किसी काम से बाहर गए तो अचानक बसपा नेता के भाई व अज्ञात 50 से ज्यादा नामजदों के द्वारा उस संपत्ति पर पुलिस की देखरेख में शटर के ताले तुड़वाने के बाद कब्जा कर लिया। आइए जानते हैं संपत्ति के मालिक मोहम्मद जियान और बैनामा करने वाले मोहम्मद शकील का क्या कुछ कहना है। क्या मामला? मेरा नाम नईम अहमद है और मैं वार्ड नंबर 52 का पार्षद हूँ। सुबह मेरे पास सूचना मिली और ये बताया कि बेगम बाजार में ऊपर जो है एक जो है गोडाउन बना हुआ था जियान साहब का, उसमें उनका कुछ माल भी भरा हुआ था और ताले भी लगे हुए थे। तो पता ये चला कि ये बताया गया कि वहाँ कुछ लोग आकर वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग थे और वहाँ उसको ताले तोड़ कर कब्जा कर रहे थे। जब मेरे पास ये सूचना मिली तो वार्ड मेंबर के नाते मैं वहाँ पर पहुँचा। जब वहाँ पर जाके मैंने देखा तो करीब लगभग 50 अज्ञात लोग वहाँ मौजूद थे और पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी। उनकी मौजूदगी में जो है ताले तोड़कर उस पर जो है दीवार वगैरह जो भी निर्माण तोड़ने का काम किया गया और ये जो है बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए, माहौल ख़राब करने वाला जो है ये आज ये काम हुआ है। वहाँ पर अगर जो है सामने वाली पार्टी वहाँ मौजूद नहीं थी और ना ही उसने कोई ऐसा कदम उठाया, अगर ऐसा होता तो वहाँ जो है माहौल ख़राब हो सकता था। वहाँ लगभग कम से कम 50 जो है अज्ञात लोग वहाँ मौजूद थे और वहाँ माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है। ये नहीं होना चाहिए था। और पुलिस की मौजूदगी में वहाँ कोतवाल साहब भी आए, उन्होंने भी कोई उसको ध्यान नहीं दिया और वहाँ देख के चले गए। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, उस पर ध्यान दिया जाए और हमारे जो आला अधिकारी हैं उस पर ध्यान दें, उसको देखें। मेरा नाम शकील खां पुत्र सूरी मुश्ताक अली खां है। 82.66 वर्ग का मैं इसमें बेनामी शुदा मालिक हूँ, जो 1992 में मेरे नाम किया था मेरे फादर ने। उसमें 6 दुकानें बनाई गई थी, इसमें 3 दुकानें और उसकी छत मैंने जहान के नाम 2022 में बेनामा कर दिया था। ऊपर हॉल बनाया 6 दुकानों के ऊपर, जिसमें जहान मुझे आधे का किराया दे रहे हैं। इनका सामान रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ था। आज सुबह पता लगा कि मेरा भतीजा जो एक नेता भी है, सलमान शाहिद नाम है उसका, उसने पुलिस के साथ मिलके और उसको ताले तोड़ के उसमें तो हम कब्जा कर लिया। तो हम उसमें लूटमार करी। जो सामान रखा हुआ था जहान का, कपड़े वगैरह का, वो भी ले गए उसमें से वो। और वो बाहुली लोग हैं, पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है। कितने की घटना है? अमीर निशा बेगम बाजार की। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी साहब, पुलिस आई, लेकिन पुलिस पहले उनके साथ ही काम कर रही है। खड़े होकर सारे काम कराए पुलिस ने। क्या होना चाहिए?
इंसाफ मिलना चाहिए साहब मुझे। इसकी पूर्व सूचना मैंने 6 दिसंबर को पुलिस को भी दे रखी है। एसएसपी साहब के यहाँ मैंने लिखित में कंप्लेंट की थी कि साहब मुझे ऐसा शुबा है कि ये लोग कुछ हरकत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई संज्ञान में नहीं आया। एडीजीपी के यहाँ भी दे रखी है, वहाँ से भी कोई संज्ञान नहीं आया। मेरा नाम जहान अहमद है। कल मैं दिल्ली दिखाने गया हुआ था। मैं आज जो है लौट के आया तो मुझे सूचना मिली कि जो मैंने शकील साहब से जो दुकान है और ऊपर का हॉल रेंट पे लिया था, जो बनवाया था अपने पैसे से, उस पे जो है कब्ज़ा हो रहा है। जब कब्ज़ा हो रहा है तो मेरी बीवी और मेरा बेटा वहाँ गया तो मेरे बीवी से बहुत बदतमीज़ियाँ की। वहाँ कुछ मैं जिनके नाम नहीं जानता औरतें थीं जो कि बहुत गाली गलौज की, और आदमी थे उन्होंने बहुत गाली गलौज की, बहुत बदतमीज़ी की और ज़बरदस्ती वहाँ पे ताले वगैरह तोड़ लिए, काट लिए, इन लोगों को धक्का मुक्की दे के भगा दिया। जब देखा पुलिस से कहते हैं, पुलिस को कंप्लेंट करी, पुलिस वहाँ पहले से ही मौजूद थी। जब हमने फिर 112 पे कंप्लेंट करी, वहाँ से पुलिस गई, बोली स्थानीय पुलिस मौजूद है। फिर हमने 112 पे फिर दोबारा पुलिस की कंप्लेंट की, तो उसके बाद भी पुलिस पहुँची, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर हमने जो है 1076 पे जो है हमने कंप्लेंट की है। अब हमें इंसाफ मिलना चाहिए और ये लोग बाहुबली लोग हैं और मेरी बीवी के तमाम चोटों के निशान हैं, जान से मारने का प्रयास किया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी में यीशु मसीह को याद कर क्रिसमस का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। देखिए ये खबर। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी स्थित शहर के मुख्य चर्च में यीशु मसीह को याद कर क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर शहर के सभी ईसाई धर्म के लोगों ने पहुंचकर हिस्सा लिया। चर्च के पादरी ने बताया कि यीशु मसीह विश्व के कल्याण एवं शांति संदेश के लिए दुनिया में आए थे। उन्होंने सभी धर्म की उन्नति एवं एकता का संदेश पूरे विश्व को दिया था। आज उनकी याद में चर्च में कार्यक्रम किए गए हैं। बच्चों ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर लुत्फ उठाया। प्रार्थना सभा में खैर विधायक सुरेंद्र दिलेर एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक विवेक बंसल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आइए जानते हैं खैर विधायक सुरेंद्र दिलेर एवं पूर्व विधायक कांग्रेस विवेक बंसल का क्या कुछ कहना था। यीशु मसीह का एक संदेश प्रेम का था, करुणा का था, मोहब्बत का था, और अगर ये संदेश व्याप्त हो जाए पूरे मानवीय जीवन में और मानवता में तो कोई पीड़ा नहीं रहे संसार में, संसार बड़ा सुखी हो। और आज के परिप्रेक्ष्य में खास तौर से आज की राजनीतिक पृष्ठभूमि हो, सामाजिक पृष्ठभूमि में जहाँ कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर द्वेष है, ये संदेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो जाता है कि हमें प्रेम का संदेश देना है, हमें मोहब्बत का संदेश देना है, हमें करुणा का संदेश देना है और संसार को एक बेहतर संसार बनाना है। स्वाभाविक है कि ये जो संदेश है इसके फलस्वरूप अपने आप संसार एक सुखी हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। यहाँ पे सबको बड़ा उत्साह है और बहुत अच्छा लगा यहाँ, और मैं सबकी को विश करता हूँ मैरी क्रिसमस, और ये क्रिसमस सभी के लिए शुभ हो। मे गॉड ब्लेस यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।